सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्। सत्य, सेवा और न्याय का प्रतीक तपस्वी आदर्श परिवार ने जन शिकायत केंद्र और वंदे मातरम मसाले का उद्घाटन किया, जिसका मूल उद्देश्य लोगों की हर प्रकार की समस्या को जड़ से खत्म करना है। लोग अपनी शिकायत ईमेल, व्हाट्सएप और फ़ोन करके बता सकते हैं, जिसका निवारण तुरंत उनकी टीम द्वारा किया जाएगा। तो वहीं इस मौके पर तपस्वी आदर्श परिवार की टीम ने हवन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। त्रिवेदी प्रसाद त्रिपाठी जी, जो भारतीय व मानवता बचाओ संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एडवोकेट हैं। अब इनसे जानेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में क्या खास बात लगी, किस तरह से वो इस कार्यक्रम को बढ़ावा देते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये जो प्रोडक्ट है ये नेचुरली बने हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इन लोगों की हेल्थ में इफेक्ट है? ये देखिए हल्दी पाउडर है। आज जो गरम मसाले बन गए हैं, हमें कहना चाहते हैं उन मसालों की जगह ये हल्दी मसाला जो यूज किया जाए। पहले जो सब्जियां बनती थी उसको बुजुर्ग खा सकता था, बच्चे भी खाते, सब कुछ खाते हैं। लेकिन आज जो है आप देखेंगे कि आजकल जो है जो चाइनीज फूड जो बन गए हैं, चाइनीज फूड के अंदर में जो देश का, परिवार का, समाज का सभी लोग बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो भारतीय माताएं हैं उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन बच्चों के लिए, परिवार के लिए स्वदेशी चीज़ें बनाकर खिलाएं। और स्वदेशी जब तक नहीं बनाएंगी तो आपके बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे। अगर आप कमाएंगी तो पैसा आपके डॉक्टरों के पास जाएगा, आपकी बीमारी में जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता, देश की जागे, भारत की जनता जागे और आगे आकर सत्ता में भी आए, क्योंकि ये जो चुनाव चिन्ह जो है संविधान में नहीं है, पार्टी नहीं है। ये देश के लिए जो खतरा है। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी नेता आए हैं, आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप कंझौला जैसे केस को देखो, कैसे कैसे दुर्गम हत्याएं हो रही हैं। और उसको आगे आने के लिए मैं चाहता हूं कि देश की बेटियां भी जागे, माताएं भी जागे, बहनें भी जागे और हमारे युवक जागे। और हमें चाहते हैं कि हमारे क्रांतिकारी लोग जागे और जनता की सरकार बनाए। जिस पेट की खातिर मेहनत करता है इंसान, 84 लाख जीवों में से एक इंसान जो है वो पेट के लिए मेहनत करता है, और उस पेट में ही खाद्य पदार्थ मिलावटी और जहरीले ऐसे केमिकल आ गए हैं जो मानव जीवन के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर है। और विद्वानों ने बोला गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है, स्वस्थ दिमाग रह सकता है। इसलिए हमें पहले आहार बदलना पड़ेगा। शुद्ध आहार होगा, शुद्ध विचार होगा, शुद्ध आचरण होगा। तो हमें शुद्धता पे कार्य कर रहे हैं, मानवता पे कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रता पे कार्य कर रहे हैं, सभ्यता पे कार्य कर रहे हैं, संस्कृति पे कार्य कर रहे हैं। और आज दिल्ली, देश और पूरी दुनिया बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उस परिवर्तन के दौर पर हम अपनी एक निष्पक्ष भूमिका निभाना चाहते हैं, जिसमें समाज, सरकार और शासन प्रशासन का, बड़े बुजुर्गों का, अनुभवियों का, विद्वानों का, सभी का हमें सानिध्य और आशीर्वाद चाहते हैं। इसी संदर्भ में हमने यहाँ केशवपुरम में सनातनी मंदिर के सामने ये जन शिकायत केंद्र और स्वदेशी केंद्र, कानूनी सलाह केंद्र खुला है। जन शिकायत केंद्र और ये वंदे मातरम मसाले ये आपने एक साथ खोले हैं, तो जन शिकायत केंद्र का उद्देश्य क्या है? जन शिकायत केंद्र का किसी भी प्रकार का कोई सरकारी या गैर सरकारी कोई भी कार्य, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, मोहल्ला, गली, किसी भी डिपार्टमेंट में उनको न्याय नहीं मिलता, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको पूछता नहीं, कोई गरीब करके, कोई लाचार करके अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो यहाँ आए, अपनी शिकायत दर्ज कराए। हम पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल हैं उनके माध्यम से खबरों को शासन प्रशासन को पहुँचाएंगे। लिखित रूप में हम अपने लेटर तपस्वी परिवार के वहाँ तक पहुँचाएंगे। हमारे पास बहुत बड़ी अनुभवी लोगों की टीम तैयार है, जो देश, समाज, मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफार्म, बहुत अच्छा। किस तरह से आपकी टीम में कार्य करेगी? अगर कोई आपके पास शिकायत लेके आता है, कंझावला वाला ही अगर हम केस लेंगे, तो अगर वही आपके पास आता है, किस तरह से आपकी टीम कार्य करेगी? देखो, तो कंझावले वाला जो केस है ना, वो एक उसमें सुर्खियों में आ चुका है। तो सुर्खियों में हो चुका है, वो एक राजनीतिक रूप ले लेता है। उसका कुछ का कुछ देखा देते हैं, रस्सी का सांप बना देते हैं। हम ऐसे केसों में से बच के, तो जहाँ
गरीब आदमी की, लाचार की, पीड़ित की, शोषित की तो आवाज़ नहीं उठ पाती है हमसे। इसमें हमने जो कंजावला केस हुआ है, इसमें भी हमने पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास किया है। वहाँ सुल्तानपुर थाने में गए, उनसे एक निष्पक्ष न्याय की जांच की मांग करी है। तो जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी समझ है, जितने हमारे भाव विचार है, उसके हिसाब से हम प्रयास करें। वंदे मातरम मसाले अपने प्रोडक्ट का नाम रखा है, तो कहते हैं कि जैसा हम खाते हैं उसी तरह से हमारा मन हो जाता है। तो मसाले ये हमारी मेंटालिटी और हेल्थ पे कितना इफेक्ट करें? बिल्कुल, हमारे विद्वानों ने वो बोला गया है कि जैसा खाओ वैसा हो जाएगा मन। और इस पर ये बिल्कुल इफेक्ट होता है। अगर आप तामसिक भोजन करोगे तो तामसिक विचार आएंगे, तामसिकता आएगी, क्रोध आएगा, घृणा आएगी, ईर्ष्या आएगी। लेकिन हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे अंदर सात्विकता आएगी, सहानुभूति आएगी, संवेदना आएगी, मानवता आएगी। और जो भी वंदे मातरम मसाले खाएगा वो देशभक्त बन जाएगा 100%। ये गारंटी है, वो खाए और मस्त हो जाए। शुद्धता, स्वाद और सुगंध के रखवाले वंदे मातरम मसाले। पवित्रता की बहुत महिमा है। हाँ, हमारी माताएं थी पहले, वो पत्थर पर मसाला तैयार करती थी, उसमें कोई गैस नहीं बनता। लेकिन आजकल क्या है कि रेडीमेड है, केमिकल मिला है। क्या लगता है ये जो मसाले जो भी प्रॉब्लम होता है ना, आप उनको बता बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल। क्योंकि मैं पिछले 12-13 साल से योग बदलाव कर रहा हूँ और योग बदलाव के प्रकार से मेरा सुंदर रिश्ता है और बड़ा ही नज़दीक से इनके परिवार और इनके जरूरत को जानता हूँ। ये जो गले से ऊपर है वही गले से नीचे है। इनके कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का जब हमारे शब्द में और हमारे चरित्र में तपस्वी आदर्श परिवार के बैनर तले के पदाधिकारियों ने, हम सब ने भी ये प्रण किया है कि हम शिकायतों को एट द स्पॉट हम उसको रिजॉल्व करेंगे। जैसे शिकायतें दो तरह से प्राप्त की जाएगी। नंबर 1, आप लिखित में दे सकते हैं, आप हमारे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे हमारे को ईमेल करके दे सकते हैं। तीसरा, एक हम अभी हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं जहाँ पे आप फोन करके भी हमें सूचित कर सकते हैं। थाने से रिलेटेड समस्या होगी, हम थाने को भी संबंधित विभाग की समस्या को फॉरवर्ड करेंगे। हमने यहाँ पे SHO साहब से भी बात कर ली है, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिला है। SHO साहब यहाँ पे आए और उन्होंने मनोबल बढ़ाया, तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है और लोगों का बहुत अच्छा यहाँ पे हमें रिस्पांस मिल रहा है और इससे हमारा आत्मबल भी बढ़ा है। तो आने वाले समय में दिल्ली में 70 विधानसभाओं में ये जन शिकायत केंद्र बने जाएगा। दूसरा, इसमें हमने स्वदेशी प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। इसके अंदर घरेलू मसाले हैं, आपका शहद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे क्या होगा, जो स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हैं देश की जनता को, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं इस चीज़ को कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसी दिशा में हमने ये पहल की है कि घर के शुद्ध चक्की के मसाले, वंदे मातरम मसाले, ये हमने लॉन्च किए हैं और चाहेंगे जनता इसका भरपूर लाभ उठाए। धन्यवाद सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार है इसको लेकर? देखिए, तपस्वी आदर्श परिवार का ये बहुत ही सराहनीय और स्वागत करने योग्य काम है कि इन्होंने जो पहला जन शिकायत केंद्र केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास खोला है, इस केशवपुरम में जन शिकायत केंद्र को खोलने के पीछे एक ही कारण है कि जो भी प्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं, जैसे स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हैं, जो विधायक जो बन के जो प्रतिनिधि जाते हैं, जो सांसद बन के जो प्रतिनिधि जाते हैं, वो इलेक्शन के पहले तो कई तरह की वायदाएं करते हैं कि मतलब बिजली की सुविधा देंगे, पानी की सुविधा देंगे, रोजी रोजगार की सुविधा देंगे, यातायात की सुविधा देंगे, रोटी कपड़ा मकान देंगे। लेकिन जब वे कुर्सी पर जाकर बैठते हैं तो सारी जनता के समस्याओं को भूल जाते हैं और जनता जब उनके पास जब पहुंचती है तो प्रत्येक का लोग एप्लीकेशन मांगते हैं। एप्लीकेशन मांगने के बाद दूसरे बॉक्स में डाल के छोड़ देते हैं और उस समस्या का कोई भी समाधान नहीं होता है। हम लोग जो यहाँ पर जो जन शिकायत केंद्र खोले हैं, जो भी समस्या लेकर के लोग पहुँचेंगे उन समस्याओं का समाधान होगा और उसके अनुसार से उनको पूर्ण संतुष्टि देंगे। इसके अलावा जो हम लोग जो वंदे मातरम शुद्ध स्वदेशी केंद्र खोला है, इसके पीछे भी हम लोग का एक कारण है
कि हमको बिल्कुल स्वस्थता पर ध्यान देना है। लोग आज स्वस्थ नहीं है, इसीलिए उन लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हम लोग का ये विचार है और इस तरह का काम है कि जो भी मटेरियल रखेंगे बिल्कुल शुद्ध रहेगा और पवित्र रहेगा, और जो भी खाएंगे तो उन लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था की भी इंतजाम है, जहाँ पर नर्सरी से लेकर के पीजी लेवल तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल मुनासिब रेट में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र भी खोलेंगे, जो मतलब लोगों का जो भी है, कोई भी मतलब बीमारी है तो उन सब चीज़ों का जांच होगा और उसके अनुसार से उनका समाधान होगा। प्लस कानूनी सलाह केंद्र भी खोल रहे हैं लोग। आज देखिए कोर्टों में इतनी केस की फाइलें फेंकी हुई है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का डाटा आया था कि अभी सुप्रीम कोर्ट में लाखों फाइलें ऐसी हैं जो फेंकी हुई हैं, उन पर कोई भी मतलब काम एकदम नहीं हो रहा है। तो इससे परेशानी लोगों को होती है। ये सब जो कुर्सी पकड़ करके बैठे रहते हैं, एसी रूम में बैठे रहते हैं, उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपनी